हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजोल्यूशन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पी होंगे। यूपी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका भी टारगेट है 90% लाना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है, उसमें अधिकतर चीज़ें हम इस वीडियो में बता देंगे, जिससे आपको और भी आसानी होगी बोर्ड एग्जाम देने में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, तभी बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन है। गब्बन उपन्यास है, किसका उपन्यास है? ऑप्शन दिया गया है मुंशी प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का, निराला जी का, अज्ञे का। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? देखिए, गब्बन जो रचना है, जो उपन्यास है, वो हमारा है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिए गए, निबंध की रचना है, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, निबंध। ठीक है, तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं तीसरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही की रचनाकार है। कलम का सिपाही की रचनाकार ऑप्शन दिया गया है, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतसराय, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, अमृतसराय। ठीक है, तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृतसराय। ठीक है, बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमारा क्या है? चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन ए दिया गया है, धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, ये पहला गलत है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध उपन्यास है। ये भी चीज़ गलत है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। चौथी सी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। जो कूटज रचना है, वो किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। चलिए बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है? पांचवा प्रश्न है, ध्रुव गोस्वामी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव गोस्वामी नाटक के लेखक है। ऑप्शन दिया गया है, हरि कृष्ण प्रेमी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन दिया गया है विष्णु प्रभाकर और चौथा ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ध्रुव गोस्वामी के जो रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं छठवें प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमारा क्या है? छठा प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग की कलावधि है। ठीक है, शुक्ल युग की कलावधि क्या है? कलावधि देखिए, ऑप्शन दिया गया है, पहला 1850 से 1900 तक, और 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1938 से 1948 तक। सही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1919 से 1938 तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1938 से 1919 से 1938 तक। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? सातवां क्वेश्चन हमारा, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला है हमारा रामविलास शर्मा। दूसरा ऑप्शन दिया गया राम वृक्ष बेनीपुरी और प्रेमचंद महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सेकेंड, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमारा क्या है? आठवां प्रश्न है, छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, कुंवर नारायण, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या है? छायावाद के जो कवि हैं वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन एक दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान को। ऑप्शन बी दिया गया है सुमित्रा कुमारी सिन्हा को, और ऑप्शन सी महादेवी वर्मा को। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, महादेवी वर्मा को। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10वां क्या है? प्रश्न नंबर 10वें के बारे में बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, रस मीमांसा। रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय,
भगवत शरण उपाध्याय, जय जयप्रकाश भारती। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये आपकी पाठ से ही है, तो ये हमारा पहले पाठ में आ जाता है। रसमीमांसा जो रचना है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न है हमारा ममता। ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर आपका क्या है? ममता कहानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब बात करते हैं 12वें नंबर प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमारा क्या है? 12वां प्रश्न है हमारा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया गया है दीनमणि, सुरेंद्र, महेश, गणेश। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुरेंद्र, ठीक है। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुरेंद्र है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13 नंबर प्रश्न है हमारा बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन दिया गया है वारिद, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नीरज, तीसरा ऑप्शन पंकज, चौथा ऑप्शन अंबुज, अंबुज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 वारिद, ठीक है। तो ये बादल का जो पर्यायवाची है क्या है? वारिद है। अब बात करते हैं 14वें नंबर प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न है हमारा करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रति, क्रोध, भयानक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है उसे हम शोक कहते हैं। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है, ठीक है। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा उपमा के कितने अंग होते हैं? जो उपमा अलंकार होता है उसके कितने अंग होते हैं? ऑप्शन दिए गए 4 अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 4 अंग होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं उपमा अलंकार, ठीक है। तो इस उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 16वें नंबर प्रश्न के बारे में। 16 नंबर प्रश्न है हमारा हरिमुख मनहु मयंक में अलंकार है। ऑप्शन दिए गए उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हरिमुख मनहु मयंक, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार पाया जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको सब चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें ये याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है। चढ़ावा शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन दिया गया है आवा, वा, आ। चढ़ावा शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है लास्ट में क्या जुड़ करके बना हुआ है, ठीक है। तो क्या जुड़ करके ये शब्द बना हुआ है? तो आवा जुड़ करके बना हुआ है, ठीक है। क्या जुड़कर बना हुआ है? आवा जुड़कर बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आवा, ठीक है। बात करते हैं हम 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न है हमारा तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा। तालाब शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? समुद्र, झील, तड़ाग, महासागर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, तड़ाग, ठीक है। तालाब का जो हमारा तालाब का जो हमारा तत्सम रूप होता है किसे क्या होता है? तड़ाग होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखिए, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो देखिए एक बात आपको बता दें, तो आपको 10th क्लास में 2023 में जो सिलेबस हमने जारी किया था यूपी बोर्ड ने, उसमें 30% रिड्यूस कर दिया था, जिसमें कि हमें केवल यण संधि की ही अध्ययन करनी है, ठीक है। केवल यण संधि पढ़ना है। तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा इस बार, तो आप यण संधि पर आंख मूंद करके मार सकते हैं, ठीक है। तो जो इत्यादि है, यह शब्द है, ये कौन सी संधि का है? यण संधि का, ठीक है। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा तथैव शब्द का संधि विग्रह होगा। ऑप्शन दिए गए तथा धन एव, तथ धन एव, तथैव धन एव, तथ धन एव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तथ धन एव, ठीक है। तथ धन एव आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में। 21वां नंबर प्रश्न है हमारा ये फल शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। ऑप्शन दिए गए फलेन, फलाय, फलात, फलस्य। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है, फलाय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फल का जो चतुर्थी विभक्ति में एक वचन होता है वो होता है फलाय, ठीक है। शब्द रूप है, और शब्द रूप में आप देख सकते हैं कि जो फल का हमारा चतुर्थी विभक्ति में एक वचन जो होता है वो होता है हमारा फलाय, ठीक है। हम बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में। 22वां नंबर प्रश्न हमारा पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन दिए गए पठामा, पठामी, पठसी और पठावा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, पठामी, ठीक है।
पठ धातु का जो लट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन वो होता है पठामी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जो पठ धातु का होता है, अगर लट लकार की बात करें तो लट लकार में एक वचन पर आता है और उत्तम पुरुष में पठामी आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गंगा यमुना का समास विग्रह है। तो गंगा यमुना का समास विग्रह क्या है? ऑप्शन दिया गया है गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा धन यमुना, यमुना और गंगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है ए, गंगा और यमुना। जब भी इस तरीके का समास विग्रह आ जाएगा, बीच में अगर डैश रहेगा तो वहाँ पे और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? और का प्रयोग किया जाता है, बाकी सारा शब्द वैसे ही रहता है। ठीक है, बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 24वां नंबर क्वेश्चन हमारा, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10 और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, पहले गलत हो गया, 12 और 10 पहले गलत हो गया। बात करते हैं 13 और 11, 13 और 11 ये भी गलत है, और ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। ठीक है, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। बात करते हैं 25 नंबर और अंतिम प्रश्न के बारे में। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है? पीपर पात सरसिमन डोला में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। तो कौन सा अलंकार है आपका? अब बात करते हैं कि पीपर पात सरसिमन डोला में ये एक इम्पोर्टेंट अलंकार का उदाहरण है। आप इसे याद कर लीजिएगा कि यह जो उदाहरण है उपमा अलंकार का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यह किस अलंकार का है? उपमा अलंकार का। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। जैसा कि मैं बता दूं, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।